हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और ये स्पेशल सीरीज जो है वो आपके एनडीए एग्जाम के लिए है और आपकी एग्जाम डेट है 14 नवंबर। तो तब तक आप अपनी डेली बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज का ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। हम एनडीए में जो मैथ्स का पेपर होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन 2015 फेज 1 से लिए गए हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज फर्स्ट डे है तो मैंने वही टॉपिक लिया है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे आपके लिए? आप अपने पास कोई भी टाइमर सेट करने के लिए रखिए। जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आए, आपने 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ईमानदारी से काम करना है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितना आपको आता है उससे रिलेटेड उसको फिर सॉल्व करना है। देन मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, अपने आंसर्स मैच करने हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने मार्क्स जरूर बताने हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही रहे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चन 2015 के फेज 1 के पेपर में आए थे। ठीक है, तो इन 8 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको ये सीरीज कैसी लगी बताना ना भूलें। तो बी रेडी, क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, 1 मिनट, विद इन 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आप वीडियो को आगे रन करके फिर अपने आंसर को उससे मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। तो ये रहा क्वेश्चन 1 आपके सामने। Which one of the following matrices is an elementary matrix? आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने ये बताना है कि इनमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सी है। बच्चे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय वन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये सारी मैट्रिसेस आपके पास 3x3 की हैं। तो हमें पता है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिर्फ एक रो ऑपरेशन लगाना है तो आपको इनमें से कौन सी मिलेगी? ध्यान से देखेंगे तो इनमें से आपको कौन सी मिलेगी? देखो, ये तो आ नहीं सकती कि आप कोई भी रो ऑपरेशन लगाइए, ये आपके पास जीरो नहीं बन सकता, तो ये कैंसिल आउट होगा। अगेन ये आपके पास टर्म्स डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं बन सकते, रो ऑपरेशंस फिलहाल हम लगाएं तो। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? आप क्या करेंगे, रो 1 को चेंज कीजिए, रो 1 प्लस में 5 टाइम रो 2। रो 1 में R2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नथिंग विल बी चेंज। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां जीरो में ऐड करेंगे तो 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ चेंज नहीं की, ये मैट्रिक्स आ सकती है। इसको भी डिस्कस करना चाहें तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाने से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैं आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूं। अ मैट्रिक्स that can be obtained from identity matrix by only one elementary row operation। सिर्फ एक रो ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी पे सिर्फ एक रो ऑपरेशन लगाना है आपने, और फिर जो मैट्रिक्स आपके पास ऑब्टेन्ड होगी उसे आप क्या कहेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 7 1 5, देन दैट इज A प्लस 3A इनवर्स इक्वल टू, कि आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स कीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको A में ऐड कीजिए। तो इनमें से क्या आएगा? 3i 5i 7i या फिर नन ऑफ दे, और जहां i का मतलब क्या है आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या होगा उसका? 2। तो हमने क्या निकालना है? A प्लस 3A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? 1 अपॉन में A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में A का डिटर्मिनेंट निकाल दे,
5 टू ज़ा 10 और 10 में से 7 गए 3। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2x2 मैट्रिसेस में। कैसे करेंगे? 2 और 5 ये तो अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं और इस डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है इनका। ठीक है, आप निकाल के देखना चाहिए, निकाल के देखिए, बट क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें शॉर्टकट मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 में निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है कि इस डायगोनल के एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दीजिए और इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो 3 को इधर ले आए, हमारे पास क्या आ गया, 3a इनवर्स की वैल्यू आ गई, क्या 5 -7 -1 और 2। हमें इसमें क्या करना है, a को ऐड करना है, a को ऐड कर दें, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, -7 और 7 को ऐड करेंगे तो 0, -1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई है, 7 से। ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पे, उसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मैट्रिक्स इज 0 -4 प्लस आयटा 4 प्लस आयटा 0 इज। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है। अब वन बाय वन हमें इनकी कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए। अब जरा इस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करें, रो को हमने किस में बदल दिया है, कॉलम में, 4 प्लस आयटा और 0। क्या ये इसी मैट्रिसेस के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आपका ये ऑप्शन तो कट गया। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ट्रांसपोज कर दिया, क्या ये इसके नेगेटिव के इक्वल है? नहीं, नेगेटिव के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी नहीं होगा। अब आपके पास बच गया हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस। हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का कंजुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो हमने कर दिया, इसका कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है बच्चे उसका आयोटा वाला साइन चेंज कर दो, प्लस का था तो माइनस का कर दिया, माइनस का 4 माइनस आयटा और 0, ये बनेगा। क्या ये आपके पास ए मैट्रिसेस के इक्वल है? नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। 3 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ऑब्वियसली आंसर आपका 4th ही आएगा, बट इसको भी वेरीफाई करा देते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस का क्या है, किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का कंजुगेट उस मैट्रिसेस के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये निकाल लिया हमने, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हमने निकाला, फिर उसका हमने कंजुगेट भी निकाल लिया। क्या ये -a के बराबर है? एक बार जरा इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस का मतलब -1 कॉमन लो, क्या आएगा 0, -4 प्लस आयटा आएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो 4 प्लस आयटा आएगा और 0 आएगा। कि आपके पास ए मैट्रिसेस है, यस ये हमारे पास ए मैट्रिसेस है, तो ये हमारी मैट्रिसेस कैसी हो गई है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस है। अगेन, अगर किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी मैट्रिसेस के इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। अगर किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का कंजुगेट उसी मैट्रिसेस के बराबर होता है तो वो हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है, और किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का कंजुगेट उस मैट्रिसेस के नेगेटिव के बराबर होता है तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। तो इस केस में आपके मैट्रिसेस क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट आपको दी होती है उसका एक एक वर्ड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं, मतलब ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, या तो 2x2 की हैं या 3x3 की हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या होगा, डिटर्मिनेंट a प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट b, या a प्लस b का इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स।
बच्चे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप कोई भी दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से एज्यूम करो, फिर दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, फिर उन दोनों को ऐड करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो और वेरीफाई करो कि ये चीज होती है या नहीं होती है। सिमिलरली इस मैट्रिसेस को ऐड करोगे, फिर उसका इन्वर्स निकालोगे, ए इन्वर्स निकालोगे, बी इन्वर्स निकालोगे और इनको वेरीफाई करोगे। तो कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने होंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है बच्चे। दो मैट्रिसेस को ऐड करें, उनका डिटर्मिनेंट निकालें और उन दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के उनको ऐड करें तो वो इक्वल नहीं आएगा। और अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करके उसका इन्वर्स निकालें और उन मैट्रिसेस का अलग अलग इन्वर्स निकाल के ऐड करें तो ये भी इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। आंसर इसका आएगा नाइदर वन नोर टू। बट आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट कंडीशन का क्या ध्यान रखिएगा, दोनों मैट्रिसेस आपकी नॉन सिंगुलर होंगी और सेम ऑर्डर की होंगी। ठीक है, इस टाइप के रिजल्ट आप डायरेक्टली याद कर लें तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में फिर टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, इफ एक्स आपके पास मैट्रिसेस हैं 3 -4 1 -1, बी मैट्रिसेस है 5 2 -2 1 और ए मैट्रिसेस है पी क्यू आर है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपने मैट्रिसेस ए बताना है किसके इक्वल होगा। तो हम गिवन कंडीशन लेके चलें। ए मैट्रिसेस क्या है, पी क्यू आर एस, और एक्स मैट्रिसेस क्या है 3 -4 1 -1 इक्वल टू क्या वैल्यू है 5 2 -2 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हमें पता है 3p प्लस क्यू -4p माइनस क्यू 3r प्लस एस। मैट्रिसेस की ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, रो की और कॉलम की, तो हम वही काम कर रहे हैं। -4r माइनस में एस इक्वल टू 5 2 -2 और 1। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गई कंडीशन, 3p प्लस क्यू किसके इक्वल आ चुका है 5 के, -4p माइनस क्यू किसके इक्वल आ चुका है 2 के, 3r प्लस एस किसके इक्वल आ चुका है -2 के, और -4r माइनस एस किसके इक्वल आ चुका है 1 के। अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके p, q, r और s इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। देखिए कैसे करें। 3p प्लस क्यू इक्वल टू 5 और माइनस में 4p माइनस में q इक्वल टू 2। ऐड कर दें इनको, -p इक्वल टू 7, तो p की तो वैल्यू आ गई है -7, -7 -7 -7, यानी कि एक ऑप्शन तो कट गया हमारा। ठीक है, अब q की वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। p की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्या आ गया -21 प्लस में q इक्वल टू 5, माइनस का है दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 26, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, s कट गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास माइनस में r इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया आपके पास माइनस में 1। ध्यान से देखें तो r की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये ऑप्शन भी कट चुका है। ऑप्शन ए आपका क्या आ गया है, करेक्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है बच्चे, तो ये तो सिंपल ही था। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि x, a और b मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने सिंपली a को वैल्यू रखी x की और b की, दो मल्टीप्लाई में है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हमें करनी आती है, और देन दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल हैं। इनसे हमारे पास चार इक्वेशंस आई और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर हमने p, q, r और s की वैल्यू निकाल ली और हमें हमारी मैट्रिसेस ए मिल गई और हमें वही निकालनी थी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आ रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिसेस आपको गिवन है x प्लस वाई, वाई 2x, x माइनस वाई, बी मैट्रिसेस गिवन है और सी भी गिवन है, और कंडीशन वही है क्या, ए बी इक्वल टू सी
देन अब आपने निकालना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज रखें, x प्लस वाई, वाई 2x, x माइनस वाई, साथ में b 2 माइनस 1 इक्वल टू c 3 और 2। सिंप्लीफाई कर दें इसको, 2x प्लस 2y माइनस में y, और इधर सॉल्व करेंगे 4x माइनस x प्लस y इक्वल टू 3। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लें, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये तो हमारा आ गया 3 के इक्वल है। और यहाँ से आ गया 3x प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। हमें निकालना है ए स्क्वायर, बट उससे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ए स्क्वायर निकाल पाएंगे। और ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, इनको माइनस कर दें, माइनस में एक्स इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा 1। तो एक्स की तो वैल्यू आ गई हमारे पास -1, और अगर x की वैल्यू इसमें रखें तो ये आएगा माइनस में 2 प्लस में y इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब हम मैट्रिसेस A को लिखते हैं कि वो क्या आएगी। मैट्रिसेस A हमारी बनेगी x प्लस वाई, एक्स और y को ऐड करेंगे तो ये आ गई 4, सिर्फ y की वैल्यू क्या है 5, 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, x माइनस वाई, -1 -5, ये आ गया आपके पास -6। ये मैट्रिक्स आई है, बट आपने क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करनी है। अब करते हैं इसको सोल्व, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16 माइनस में 10, 20 माइनस में 30, माइनस में 8 और प्लस में 12, यहाँ पे माइनस में 10 और प्लस में 36, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने क्या निकालना, ए मैट्रिसेस आ गई थी, बट हमें ए स्क्वायर निकालना था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 16 में से 10 गए 6, 6 तो किसी में है ही नहीं, इसमें ही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा। बाकी डिजिट्स में मिला लेते हैं, 20 में से 30 गए माइनस का 10, 12 में से 8 गए 4, 36 में 10 गए 26। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देखिए हमने क्या किया, ए बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन थी, ए की वैल्यू रखी बी की और सी के इक्वल रखा। जब ए और बी की मल्टीप्लाई की तो हमें एक मैट्रिसेस मिली, और वो किसके बराबर थी, सी के। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल कर दिए क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दे रखी थी। वहां से इक्वेशंस बनी, इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की और वाई की वैल्यू निकाली। जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, हमें मैट्रिसेस ए मिल गया, बट हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर निकालना था। तो हमने उसी मैट्रिसेस की उसी से मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वैल्यू ऑफ, आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और इसको थोड़ा सा रो ऑपरेशंस लगा के सिंपल बनाइए तो भी निकाल सकते हैं। हम क्या करें, 1 1 1, हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा देते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स में से 1 गया x, 1 में से 1 प्लस वाई घटाया तो ये क्या आ गया, माइनस में वाई, 1 1 1 प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, 1, इसी रो और इसी कॉलम को हटा दिया, इनकी मल्टीप्लाई करी, x प्लस एक्स वाई, और माइनस का y होता, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का y। ये तो 0 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 1, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, माइनस का y माइनस का x, 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, एक्स वाई। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बच्चे एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन टाइम कम मिलेगा, तो आप कुछ एक कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कीजिए।
अब जरूरी नहीं है कि मैं नीचे इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके लिखूं। अंडरस्टूड था कि यही रहना है, तो डायरेक्ट भी हमने काट दिया और हमारा आंसर आ गया है। एग्जाम में उस टाइम की बहुत वैल्यू है, तो आपको अपना एक एक सेकंड बचाना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आ गया ऑप्शन सी करेक्ट। और अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ई थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देन आपने क्या निकालना है, ई अल्फा इंटू ई बीटा किसके इक्वल होगा। अब ई अल्फा इंटू, पहले ई अल्फा रख ले, क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब साथ में ई बीटा, मतलब थीटा की जगह बीटा रखें, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस में साइन बीटा कॉस बीटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो की कॉलम से करेंगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट माइनस में साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा साइन बीटा। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें तो माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आएगा। तो ऑप्शंस क्या आएंगे इसके अकॉर्डिंग, ये अल्फा और बीटा रखने से तो ये नहीं आने वाला है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूले है हमारे पास। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले ले, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारे पास बनेगा साइन ए प्लस बी का। और सिमिलरली साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये हमारे पास बनेगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आंसर से हम कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू कब आएगी, जब हम थीटा की जगह क्या रखें, ये रखें तो भी नहीं आएगी, ये रखें तो भी नहीं रहे, जब हम थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखें तो यही आएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या आ गया है, करेक्ट ऑप्शन आ गया है, ठीक है बच्चे। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपली दिख रहा था हमें ई अल्फा और ई बीटा निकालना है, ई थीटा दे रखा था, तो पहले ई अल्फा मैट्रिसेस देख ली, ई बीटा मैट्रिसेस देख ली, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई हमें आती है, बस सिंपली हमने उनके फॉर्मूलेज रख दिए और हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच गए। तो इसी तरह की और सीरीज को करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स विद नेम बताना ना भूलें, और साथ में आपको ये सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।